नमस्कार दोस्तों, आइए एक नए सेशन में आपको स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में ये लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अंडर कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इस तरह से चेंज कर रहे हैं जिसमें क्या है, सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और जो पैटर्न्स है, जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए इसी सीरीज को आगे आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज एक आपको मैं ऐसा रूल बताने जा रहा हूँ जिसमें क्या होगा कि हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब में जो एक्शनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है कौन कौन से होते हैं, वो होता है डू, डज और डिड। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमें नॉट लगाना है और इसके साथ एक वर्ड इस्तेमाल करना है FAIL, फेल। ठीक है, हम इस फेल वर्ड का इस्तेमाल करके उसके पहले निगेटिव वर्ड और निगेटिव के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस में लिखता हूं, जस्ट लाइक he saw the red bird. He saw the red bird. Yesterday mention कर देते हैं, चलो last day. He saw the red bird last day. Means he had gone to Delhi and for visiting, and after when he went there, he saw the red bird. अब इस सेंटेंस को when we are going to convert under interchange in negative pattern, निगेटिव पैटर्न के साथ साथ हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चेंज करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों सेंटेंस के दो टाइप्स को देखे थे। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फिलहाल एज पर मीनिंग। वेरी नाइस। हम लोग सेंटेंस के कौन से पार्ट इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस के एज पर मीनिंग के अनुसार, अर्थात स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। तो अभी हम लोगों का फर्स्ट पेज है जहां पर स्टेटमेंट को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट को हम लोगों ने दो देखा था और जिसमें हमने अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। देखिए तो हमारा यही टॉपिक है, अफर्मेटिव से क्या कर रहे हैं, निगेटिव। और क्वेश्चन में दो था, हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो हमने ये भी देखा है कि अफर्मेटिव को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको रिमाइंड में दिलाता हूँ, एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज मी। यहाँ पर हमने क्या देखा कि देयर इज नो वन हु डज नॉट नो मी। तो यानी कि ये अफर्मेटिव है और हम लोग उसको निगेटिव भी बनाए। ठीक है ना, तो ये चीजें हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। तो हम लोगों को अभी यहीं पर हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव करने के लिए। तो पैटर्न हमारा ये याद रखिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि या वेरी नाइस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ही डिड नॉट फेल। क्या करना है, he did not fail। अब इसके बाद क्या करना है कि जो V2 फॉर्म है इसके पहले टू लगाना है। क्या लगा देना है, टू। और ये जो V2 है V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। he did not fail to see the red fort। ये हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए उसके पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं लास्ट डे। दोस्तों रूल क्या बना, फिर से मैं आपको रिमाइंड दिलाता हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस फेल और टू प्लस इंफिनिटिव, यानी जो भी यहाँ पर जिस फॉर्म में है, V2 है, V5 है, वो कहाँ पर आ जाएगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म में, V1 में। रीजन क्योंकि इंफिनिटिव जो होता है टू प्लस बेसिक फॉर्म लेने से बनता है, अर्थात टू के बाद कौन सा फॉर्म आता है, V1 फॉर्म। एक दूसरा एग्जाम्पल पर मैं आपको कन्विंस करता हूँ, जस्ट लाइक ही paid his utmost attention। utmost attention, वो अपना भाई utmost attention पे करता है क्योंकि उसको पता है कि he is weak in that subject। अब उसको पता है कि सर एक ही बार मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, गौर से मैं नहीं देखूंगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ। ये इंग्लिश नहीं, एक बार नहीं सेंटेंस देखे तो दूसरा भी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें कोई बर्डन नहीं है हमारे पास। तो अपना पेज करता है क्या, हिज अटमोस्ट अटेंशन, जितना अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता है वो कंसंट्रेट करके बातें सुनता है। आइए कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ही अब V5 आ गया, देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था। V5 पे क्या आ जाएगा, ही डज नॉट फेल। अब देखिए, और उसके बाद जो पेज है तो अब इसके पहले टू, और ये पेज किसमें आ जाएगा हमारा, V1 फॉर्म में, पे हिज अटमोस्ट अटेंशन, अटमोस्ट अटेंशन। तो ये चीजें रहा, आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं है। Have seen the world, घर के जी कैपिटल लिख ले, हाई का स्मॉल। ये सर अब छोड़ दो, आप ही बोलते हैं ना, ये कैपिटल लिखा। हमारे पास सेंटेंस है, यू मस्ट हैव सीन द गोलघर व्हेन यू वेंट टू पटना। आप निश्चित तौर पर जब पटना गए होंगे तो आप अवश्य ही गोलघर को देख चुके होंगे, देख चुके थे, मतलब पास की घटना है। तो आप यानी कि हमें क्या करना है, इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलो लगाओ, यू मस्ट नॉट हैव। अब यानी कि जो हैव लग गया तो फेल कौन सा फॉर्म में जाएगा, भीतरी फॉर्म में, हैव फेल्ड। और ये जो हमारा भीतरी है वो क्या जाएगा, 2 प्लस V1 में। तो यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड, या वेरी नाइस, टू सी द गोलघर, गोलघर व्हेन यू वेंट टू पटना। तो चलिए इसी पर आप 2 एग्जांपल और दो। When you went to Patna, went to Patna. Suppose आप इस तरह के एग्जांपल्स बनाओ। When you are late, your father beats you. चलिए एक एग्जांपल से यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ। हाँ बोलो, yes still. When you are late, when you are late, your father, when you are late, your father beats you. when you are late, जब आप लेट होंगे तो स्वाभाविक है कि आपको तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। योर टीचर्स, आप क्लास लेट पहुंचते हो तो सर की डांट खानी मिलती है आपको, वो भी ठीक ही है कहीं ना कहीं आपके लिए। when you are late, your teacher scolds you, scolds you। तो अब यहाँ पर बताओ कौन से पार्ट में डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, फेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो इसमें तो गया कोई काम नहीं, ये तो ऐसे ही उसे ही उतर जाएगा। ये मैंने जैसा जैसा गया राम वैसा वैसा आया राम। अब भाई अब मिर्च वगैरह खा लेंगे, उसका जो सीड्स होता है तो पता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जैसे जैसे ऊपर से गया वैसे हुई आउट, उसको पचाने की हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की शक्ति नहीं होती है। कई ऐसी चीजें होती है, ये बेचारा जैसे जैसे आया वैसे वैसे लिखाएगा। चलो लिखाओ, अमरूद। अमरूद या जो भी हम लोग फ्रूट्स जनरली, अमरूद से आप गुआवा सही एग्जांपल्स दे रहे हो, इसके भी सीड्स को हम पचा नहीं सकते हैं, हार्ड है। तो बेचारा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। तो व्हेन, ठीक है, व्हेन यू आर लेट तो ऐसे ही हो गया, व्हेन यू आर लेट। अब यानी कि योर टीचर स्कोल्ड्स यू, इसमें हमें क्या करना है, योर टीचर। अब V5 is there, so out of do does did, what is Your the, teacher does not fail to beat you. your teacher Does not fail to does scold you. not fail, To scold and after that we have to mention for your infinitive form. So to, and what is the Scold become, you. yeah, that will become to scold you। ये एग्जाम्पल्स आपके हो गए, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। Next, यस, speak the truth. या स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलिए, अच्छी चीज है, स्पीक द ट्रूथ। अरे आप राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकते तो एटलीस्ट उनके नक्शे कदम पर तो कुछ चल ही चल सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ एटलीस्ट जरूरत के हिसाब से जरूर सच बोलिए, और जब जरूरत ना पड़े तो झूठो बोल लीजिए। नहीं, कब कब झूठ बोलना ज्यादा जायज होता है, जब आवश्यकता हो कि हम नहीं बिठा रहे हैं।
अच्छा, मतलब दूसरे को पिटवाना हो तो झूठ बोल लीजिए। बहुत बढ़िया। तो स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हो क्या है, हमारे पास कमांड का V1 फॉर्म से शुरू होने वाला है। तो सिंपली आप क्या करोगे, नेवर, अब यहीं से दो तरीका से मैं आपको बताता हूँ। नेवर फेल टू, अब इसको bare infinitive, that is command change into full infinitive. So never fail to speak the truth. This one is also the correct from here. And the next one is that I have discussed earlier कि जो हमारा V1 फॉर्म होता है, इसको निगेटिव बनाने के लिए हम लोग हर कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं, डू प्लस नॉट। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉन। और ये जो हमारा V1 उसके बाद क्या होता है, डू प्लस V1। सब विजिबल है ना? यस यस, गुड। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। इज इट क्लियर? स्पीक द ट्रूथ। ये एग्जांपल था इस पैटर्न को, नोट कर लो। एक और सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। When she arrived, I meet her। जब वो आएगी तो हम उससे मिलेंगे, बातें करेंगे, जो भी है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा जो वर्ब है V2 फॉर्म है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो V2 है, ठीक है, पास्ट टेंस है। तो अब हमें इस पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, जैसे वैसे मेंशन कर दो। सबसे पहले आपको सोच लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज ना हो। When she arrived, ठीक है दोस्तों, when she arrived क्या होगा, I। अब जो मेट है V2 के लिए हमारे पास डू डज डिड हो जाएगा। तो I did और उसके साथ क्या करेंगे, नॉट। तो I did not fail या to meet her, ठीक है, to meet her। अब दोस्तों क्या है कि इस जो डिड नॉट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम इसके जगह पर पास्ट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात पास्ट टेंस का इस्तेमाल करने के लिए डिड किए, और पास्ट टेंस को ही हम एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एबिलिटी है। When she arrived, जब वो यहाँ पर आई, ठीक है, जब वो आई थी, पास्ट टेंस है, तो आई कुडंट फेल। जब आई थी तो हम पहले ही से, कि जब वो आई थी ना तो पहले ही से तैयार थे, हम उससे मिले भी थे, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट के जगह पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, कुड नॉट फेल टू मीट, ठीक है। तो हम उससे मिलने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, हम फेल नहीं हुए, क्योंकि बहुत मन्नत से हमको इंतजार था। कल यहाँ पर आई थी, बिग सेलिब्रिटी थी, हमें तो पहले ही से चाहते हो, जब आएंगे हम डेफिनेटली मिलेंगे। तो आई कुडंट फेल टू मीट, हर आगे वर्ड इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, तो आप यहाँ पर हर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो। ये चीज आपका क्लियर हो गया। When she arrived, I could not fail to meet her। क्लियर हो गया ये चीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शॉर्ट सेशन, जहां पर हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का सहारा ले रहे थे, साथ ही साथ हम उसमें नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे फेल। और आगे की स्ट्रक्चर बात कर रहे दोस्तों इसी में, तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसमें के साथ क्या, तो फुल इंफिनिटिव टू प्लस। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में नए अंदाज में, जहां पर हम पार्ट 5 को देखेंगे। एंजॉय कीजिए वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।